भाइयों बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि माता सरस्वती ज्ञान, कला और संगीत की देवी हैं। उनका वाहन राजहंस है और वह कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। वहीं जापान में भी इसी तरह संगीत और ज्ञान की एक देवी की पूजा होती है, जिन्हें बिंजाई तेन नाम से जाना जाता है। ये देवी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं और इनका वाहन ड्रैगन के रूप में दिखाया गया है। जापान की बिंजाई तेन देवी को भारत की माता सरस्वती का ही एक रूप माना जाता है। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। जापान में एक ऐसी मान्यता है कि देवी बिंजाई तेन या बिंजाई टन ने ही प्रकृति, जीवन और ब्रह्मांड की रचना की। माँ सरस्वती के महत्व को देखते हुए जापान के हिरोशिमा में इत्सुई कुसुमा मंदिर, कानागावा में इनोशिमा मंदिर और शिंगा में होगोन-जी मंदिर के साथ ही ओसाका में भी देवी बिंजाई तेन के बड़े मंदिर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जापान देश में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू संस्कृति का अहम प्रभाव रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जापान में 6वीं से 7वीं सदी के बीच बिंजाई तेन देवी की पूजा अर्चना आरंभ हुई। इसके अलावा कई अन्य हिंदू देवी देवताओं के रूप में जापानी देवी देवताओं से मेल खाते हैं। भारत में मान्यता है कि गंगा जमुना के साथ संगम पर प्राचीन सरस्वती नदी भी मिलती है, जो अब अदृश्य हो चुकी है। इसी तरह जापान की देवी बिंजाई तेन को भी सरोवर या जल के रूप में पूजा जाता है। हालांकि बिंजाई तेन जापान में बौद्ध देवी मानी जाती हैं और आस्था के दृष्टिकोण से बुद्ध के बाद वे सबसे अधिक महत्व रखती हैं। सृष्टि की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा को जापान में बाटन नाम से जाना जाता है। वहीं इंद्रदेव को जापान के लोग ताइसाकुतेन के नाम से पूजते हैं। इसके साथ ही जापान में वरुण देव को सुइतेन और वायु को फुनजिन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार माता लक्ष्मी, गणेश, भगवान शिव, विष्णु, कामदेव आदि कई हिंदू देवी देवताओं को जापान में अलग अलग नामों से पूजा जाता है। एक और रोचक तथ्य बताते चलें कि जापान में भगवान गणेश को मूली का भोग लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ प्रचलित मान्यता के अनुसार गणेश जी मूली अति प्रिय है। भारत और नेपाल ही नहीं बल्कि एशिया के कई देशों में देवी सरस्वती अलग अलग अवतारों में पूजी जाती हैं। जैसे बर्मा में सरस्वती जी को थुइथदी सुरसती और तिपटका मेदा के नाम से जाना जाता है। वहीं थाईलैंड में देवी सरस्वती जी को सुरसवती भी कहा जाता है। इंडोनेशिया, कोरिया, वियतनाम और तिब्बत में भी माता सरस्वती जी को पूजा जाता है। इसके अलावा जर्मनी में स्तोत्रम नाम की देवी को ज्ञान, सदाचार देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, जो सरस्वती के ही रूप में दर्शाता है। इसी तरह फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, स्पेन,
और ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ और यूरोपीय देशों में ज्ञान, शिल्प, चिकित्सा और कला की देवी को मिनर्वा के रूप में जाना जाता है। प्राचीन यूनान यानी ग्रीस में एथेंस नगर का संरक्षण करने वाली देवी एथेना को भी कला, ज्ञान, साहस आदि की देवी माना जाता रहा। आपको बता दें कि हमारे देश में बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती जी की उपासना के साथ ही प्रकृति में आए सुखद बदलाव के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी के बाद से फसलों में आई नई बालियां, चारों ओर खिलते अनेकों फूल, यहाँ वहाँ मंडराती हुई रंग बिरंगी तितलियाँ और हवा में घुली हुई सुगंध बताती है कि बसंत आ गया है। तो ये थी आपको इस वीडियो के माध्यम से कि माँ सरस्वती जी केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में किसी न किसी रूप में पूजी जाती हैं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।